तो जो दुर्दशा मुरैना की सड़कों की है वो आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं और दिखाई नहीं देगी। मट्टी चाट रहे हैं बैठ के, देख लो आप। और क्या क्या परेशानी, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। भैया ठेला पलटना तो बहुत छोटी मोटी बात है इस रोड पे। गाड़ियाँ चलती हैं, गड्डियाँ फंस जाती हैं। अरे होती है, रोड कम दिखती है भाई साहब, तालाब ज़्यादा दिखते हैं। शायद यहाँ पे छोटे मोटे तालाब बने हैं, रोड का तो पता नहीं है क्या होता है। मुरैना के अंदर ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं है जहाँ की सड़कें बिल्कुल बेकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान आया जिसमें वो सड़क लेकर के बेहद आहत नजर आए। वो कह रहे हैं कि भोपाल की सड़कें उन्हें रास नहीं आई। जब भोपाल की सड़कों का ये हाल है तो अन्य जिलों की सड़कों का क्या हाल होगा, ये जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के मुरैना में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कें किस तरीके से हैं, कितने सालों से हैं और यहाँ से जो प्रतिदिन लोग गुजर रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी इन सड़कों को लेकर के। जो प्रतिदिन सामान लेने के लिए जाते हैं, ठेले वाले यहाँ से गुजरते हैं, जो दैनिक दिनचर्या का काम है, कई हज़ार लोग यहाँ से गुजरते होंगे। क्या यहाँ पर कई तरीके की दुर्घटनाएं भी होती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे और यहाँ के लोगों से ही हम बात करेंगे जो यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार बैसला। राम कुमार जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा इलाका है मुरैना का और ये जो सड़क की हालत हम देख रहे हैं ये कितने सालों से? ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया, ये जो सड़क है, ये मुरैना की राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के जो है भीष्म पितामह कहे जाते थे, स्वर्गीय श्री जवाहर सिंह शर्मा। यह स्वर्गीय श्री जवाहर सिंह शर्मा मार्ग है, आपने आते हुए देखा होगा, वहाँ उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। ये जो नाला नंबर 2 है सबसे व्यस्ततम सड़कों में से है मुरैना की। और आज अगर आप इसकी हालत देखते हैं तो इसकी मैं समझता हूँ जो दुर्दशा इस सड़क की है, मैं समझता हूँ जो दुर्दशा मुरैना की सड़कों की है वो आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं और दिखाई नहीं देगी। और अगर बात करें यहाँ इन सड़कों की हालत की तो पिछली बार जो कार्यकाल रहा था नगर निगम मुरैना में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा था, उस भाजपा के कार्यकाल में जो सीवर लाइन का काम पूरे मुरैना में चला, सीवर लाइन का काम होने के बाद, सीवर लाइन के बाद जो सड़क डाली जाती है वो कहीं भी नहीं डाली गई है। आए दिन मुरैना में न जाने कितनी ही दुर्घटनाएं हुई हैं। और इस दिवाली पर इस सड़क पर ही जहां हम खड़े हैं, आप हमें बात कर रहे हैं, इस सड़क पर ही कम से कम 15 से 20 दुर्घटनाएं हुई हैं। यहाँ इतने लंबे गहरे गहरे गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि राहगीरों के साथ साथ वो जो ठेले वाले हैं, वो जो मज़दूर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो कई बार इन गड्ढों में फंस गई हैं, कई बार उनकी जो है जान माल को नुकसान हुआ है। तो ये हालत इतनी ख़राब है इन सड़कों की कि कुछ नहीं कह सकते इन सड़कों के बारे में। यहाँ से सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, कई बार आते होंगे तो उनको भी इनके बारे में पता तो होगा निश्चित तौर पर। यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने बोला तो होगा, तो क्या उन्होंने इसको लेकर के कोई चिंता जाहिर नहीं की? मैं तो आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जो है केंद्र में बड़े पद पर हैं, कृषि मंत्री हैं, कृषि प्रधान देश है ये हमारा लोकसभा, ये भी कृषि प्रधान लोकसभा ही है। यहाँ जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ तो उस सड़क पर अगर थोड़ा भी ध्यान माननीय नरेंद्र सिंह जी दे पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही एक बात मैं और उनसे कहना चाहूँगा माननीय नरेंद्र सिंह जी से कि आप चूँकि वहाँ मुरैना और श्योपुर लोकसभा से चुने गए हैं, केंद्र में आप कृषि मंत्री हैं, शीर्षस्थ 10 मंत्रियों में आपको जाना जाता है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, कम से कम मुरैना में आप अपना एक कार्यालय तो ऐसा बनाएं, एक कार्यालय आपका ऐसा हो कि यहाँ जो आपकी जनता है, जो जनता जनार्दन है मुरैना और श्योपुर लोकसभा की, वो अपनी पीड़ा लेकर, अपनी शिकायतें लेकर, अपने काम लेकर कम से कम आपके किसी व्यक्ति से जाकर मिलें और अपनी पीड़ा बताएं, उन समस्याओं का समाधान हो सके। यही मेरा निवेदन आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया मोंटी है। मोंटी जी, ये बताइए कि आप देखते होंगे लोग प्रतिदिन निकलते हैं, क्या कई तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं सड़क की वजह से? कोई ठेला पलट गया हो, कोई ऑटो पलट गया हो? भैया ठेला पलटना तो बहुत छोटी मोटी बात है इस रोड पे। आम जनजीवन जब किसी नेताजी का आना होता है इस रोड पे तो वो उस वाली रोड को इस्तेमाल करते हैं जो मेन रोड है। उनके लिए वो सारी रोडें खुल जाती है, इस रोड को बंद कर दिया जाता है। पूरा ट्रैफिक इस रोड पे से निकलता है केवल उनकी सुविधा के लिए कि हमारे नेताजी आ रहे हैं, हमें इस मेन रोड का इस्तेमाल करना है। इस रोड को वो भूल जाते हैं कि इस रोड पे भी कोई रहता है। सारे छोटे टमटम वाले, रिक्शे वाले, आम जनजीवन वाले लोग, 2 पहिया वाहन इसी रोड से निकलते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि जब इस रोड का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इस रोड का भी हमें कुछ इस्तेमाल करना है, हमें ठीक करानी है कुछ है। हमारे प्रजापति समाज के सारे लोग यहाँ पे अपना छोटा सा जीवन यापन लेके ये बैठे हुए हैं। कोई सामान लेके आ रहा है, कोई जा रहा है, पूरी टमटम पलट गई, सारा सामान उसका बिखर गया, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। जैसे अभी तो बारिश चली गई है, बारिश जब होती होगी तो फिर यहाँ पर और घटनाएं देखने को मिलती हैं? बारिश होती है, रोड कम दिखती है भाई साहब, तालाब ज़्यादा दिखते हैं। शायद यहाँ पे छोटे मोटे तालाब बने हैं, रोड का तो पता नहीं है क्या होता है। लेकिन इन चीज़ों से होना जाना कुछ नहीं है। हम लोगों को भी आदत पड़ गई है और यहाँ के रहने वालों को भी आदत पड़ गई है। अब देखें, आपके आने से कुछ हो सकता है तो
तो देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है दादा आपका? अकबर। अकबर जी, ये बताइए कि सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं, क्या इसी सड़क की या मुरैना में और भी जगह आप जाते हैं? सब सड़कों गाड़ियाँ चलती हैं, गड्ढे में फंस जाती हैं। हाँ जी, सीवर लाइन खुदवाई है, सब पुल डली है, बिल्कुल खोखला। हाँ, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, तो वो कह रहा था कहाँ पे जहाँ पे चलो, जहाँ पे भी सड़क बेकार है और बोलो बस। आप लोग कई बार कहते भी तो होंगे नागरिक शिकायत कलेक्टर साहब से, अधिकारियों से, कुछ नहीं करते? कई है कई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी, क्या काम करते हैं आप? दुकान है सामने। आपकी दुकान है, तो आप प्रतिदिन इस सड़क को देखते होंगे, तो कैसा लगता है इसकी हालत देख के? मट्टी चाट रहे हैं बैठ के, देख लो आप। और क्या क्या परेशानी, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। पर हम तो दिया कि 2 पैसे के लिए बैठना पड़ता है, क्या करें, बहुत परेशानी है। आप लोगों की परेशानी देख करके नेताओं का हृदय द्रवित नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होगा था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नेकराम है। नेकराम जी, बताइए ज़रा सड़कों को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भोपाल में सड़कें खराब हैं, ज़रा बताएं कि यहाँ की भी सड़कें खराब हैं कि ठीक है? मुरैना के अंदर ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं है जहाँ की सड़कें बिल्कुल बेकार नहीं हैं। ये तो मेन रोड है ही है, मैं आपको बताऊँ। और जब भी चुनाव आते हैं, राजनीति का चमकाने के अलावा कुछ नहीं होता। यानी कि आप मानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया? हाँ, बयान दे दिया, बयान दे दिया। जब उनको बाकी सड़क पसंद नहीं है तो यहाँ क्या कैसे आएंगी पसंद? लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री को जब भोपाल की सड़कें पसंद नहीं आ रही है, तो यहाँ की क्या आएंगी? क्या नाम है भैया आपका? आजाद खान। क्या करते हैं आप? शॉप अपने सामने। आपकी शॉप है, और निश्चित तौर पर जो व्यापारी वर्ग होता है उसके लिए चीज़ें बेहद मायने रखती हैं, आम नागरिक के साथ साथ भी, कि सड़कें स्वच्छता वहाँ पर ठीक हो। तो क्या कहेंगे इन हालातों पर आप? आपको भी पता है जैसे हालत कैसी है, यहाँ पे सारे लोग गिरते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी गिर रही हैं, टेम्पो वाले की भी गिर रहे हैं, ठेले वाले भी गिर रहे हैं। जैसे भाई अपने गरीब भाई बैठे हुए हैं, मटके बेच रहे हुए हैं, वहाँ से कोई बाहर लगा गिरता है, उनके नुकसान बहुत होता है, इनके मटके फूटते हैं, उनके नुकसान फूटता है, और भी गाड़ी में गिरते हैं। कल मेरी गाड़ी गिरी थी इन सड़कों पर, गड्ढों पर। इस गाड़ी पे मेरी भी गाड़ी फूटी रही, सामने लगी हुई है, बहुत दिक्कत आती थी गाड़ियों से यहाँ पर। नागरिकों का साफ तौर पर कहना है कि तमाम तरह का नुकसान यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। भैया, क्या नाम है और क्या काम करते हैं? मैं मटका बेचता हूँ भाई। मटका बेचते हैं, और हम देख रहे हैं कि सड़क किनारे आप लगाए हुए हैं। आप तमाम लोगों को देखते होंगे, जिनसे हमारी बात हुई उनसे ज़्यादा आपका अनुभव होगा, क्योंकि आप दिन भर यहाँ बैठते हैं। ज़रा आप बताएं कि कितनी परेशानी है इन सड़क? परेशानी बहुत आती है, गड्ढे भी बहुत है, इधर पानी भर जाता है, पानी का मुँह पे उछड़ता है, यहाँ पर बैठते तो चेहरे पर उछड़ता है? हाँ, चेहरे पे उछड़ता है। बारिश में तो आपको और दिक्कत आती होगी? दिक्कत आती, इधर लगा लेते हैं साहब। तो अधिकारी वगैरह कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं इन पे? कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं इधर। तो मुख्यमंत्री जी से कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे वो आपकी बात सुन करके कुछ विचार कर पाएँ या मुरैना में? क्या गड्ढे बहुत नुकसान होता है, आदमी करते जाते हैं तो टैक्सी वगैरह पलट जाती है, टैक्सी ऑटो वगैरह। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, मुरैना के नागरिकों का साफ तौर पर कहना है कि ये एक सड़क की हालत नहीं, मुरैना में अमूमन आप अगर निकल जाएंगे तो हर सड़क की हालत ऐसी आपको नज़र आ जाएगी। जैसा कि लोगों ने ये भी कहा कि जब बड़े नेता और मंत्री आते हैं तो इन सड़कों से उनको ले जाया ही नहीं जाता, मेन रोड से निकाल देते हैं, जिससे इन सड़कों की हालत उनकी आंखों के सामने नज़र नहीं आए। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ज़रा ये भी देखें कि भोपाल की सड़कों के अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले की सड़कों की हालत क्या है। अगर वो इसके लिए वास्तव में चिंतित हैं तो क्या वो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि मुरैना की सड़कों पर वो ध्यान दें और मुरैना की सड़कों को ठीक करवाएं उन्हीं 15 दिनों के अंदर, जिसका आदेश उन्होंने भोपाल में दिया है कि 15 दिनों के भीतर उन सड़कों से फिर गुजरूंगा। और साथ ही साथ यहाँ के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बातों को सुनकर अपने क्षेत्र में सड़कों पर विचार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहा है, सड़कों पर आपका क्या अनुभव है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है, क्या वो केवल कहने के लिए कहा है या वास्तव में उनको इसकी चिंता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। अगले में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।